क्या होता है जब सख्त कानूनों वाले देश में एक छोटे से अपराध की कीमत जान देकर चुकानी पड़े? आज की कहानी इसी मुद्दे पर आधारित है। मेरठ रछौता के जैद को क्यों सुनाई गई मौत की सजा? एक दर्दनाक कहानी सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी देश में ऐसा भी होता है। दोस्तों, नमस्कार। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रछौता गांव से शुरू होती है, जहां जैद नाम का एक युवक अपने सपनों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब गया था। उसकी कहानी संघर्ष, अपराध और कड़ी सजा की एक मार्मिक दास्तान है। जैद एक साधारण परिवार से था। पढ़ाई में वह ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसे गाड़ियों का शौक था और वह ड्राइविंग का हुनर अच्छी तरह जानता था। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने सऊदी अरब में काम करने का निर्णय लिया। जैद के पास सारे जरूरी कागजात थे। सऊदी अरब में उसे एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। शुरुआत में उसे वेतन कम मिलता था, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। 1 साल बाद उसने नौकरी बदली और बेहतर वेतन पाने के लिए दूसरी कंपनी में शामिल हो गया। नई कंपनी में जैद की जिंदगी बेहतर चल रही थी। वह अपनी तनख्वाह से अपने परिवार को पैसे भेजता और खुद भी संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसकी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी मालिक को गुस्सा आया और उसने जैद के खिलाफ भारी नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इस घटना के बाद जैद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। डर के मारे उसने कंपनी छोड़ दी और छिपने की कोशिश की। छिपने के दौरान जैद को एक पुलिसकर्मी ने मदद का प्रस्ताव दिया। उसने जैद को अपनी निजी गाड़ी चलाने और घर के कामों में मदद करने के लिए नौकरी दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन पुलिस ने मुखबिरी के आधार पर जैद की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी की तलाशी में पुलिस को 2 बैग मिले, जिनमें कुल 700 ग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग्स पाया गया। यह सऊदी अरब जैसे देश में बहुत बड़ा अपराध है। जैद और उसके पाकिस्तानी सहयोगी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जैद को जेल में डाल दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब के कानून के अनुसार मामला कोर्ट तक पहुंचा। वहां की अदालत ने सभी सबूतों को देखते हुए जैद और उसके सहयोगी को दोषी पाया। दोनों ने अपने अपराध को कबूल किया। सऊदी अरब में कानून का पालन बेहद सख्ती से किया जाता है। अदालत ने जैद को मौत की सजा सुनाई। जब यह खबर मेरठ के रछौता गांव पहुंची तो पूरे गांव में शोक छा गया। जैद के पिता जुबैर, मां रिहाना और भाई बहनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। जुबैर को सलाह दी गई कि वह सऊदी सरकार से दया याचिका दायर करे, लेकिन सऊदी अरब में ड्रग्स जैसे अपराध पर सजा माफ करना लगभग असंभव है। सऊदी अरब के कानून के अनुसार जैद को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई। हजारों लोग इस सजा को देखने के लिए जमा हुए। जैद की गर्दन पर तलवार चलाने वाले जल्लाद ने इस कड़ी सजा को अंजाम दिया। यह कहानी न केवल जैद के परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। सऊदी अरब जैसे देशों में कानून का पालन करना अनिवार्य है। जरा सी गलती जीवन को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे किसी भी हालात में हो, गलत रास्ते पर चलने से पहले हमें इसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। जैद का सपना परिवार को एक बेहतर जीवन देने का था, लेकिन एक गलत निर्णय ने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है, तो ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।